आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर के वचन की सामर्थ। हम यही सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के लिए क्यों मूल्यवान है, क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिए नए नियम से इब्रानियों की पुस्तक और इसका 4 अध्याय और इसका 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। बस, हालेलुया। बहुत ही सुंदर पद है और ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन हो सकता है कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ ना आता हो, परंतु परमेश्वर का जो वचन होता है, वचन के अंदर एक एक बिंदु, एक एक मात्रा का बहुत ही महत्व है। और जब हम इसको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में पढ़ते हैं तब हमें उसमें छुपे भेद प्रकट होते हैं। पवित्र आत्मा प्रकाश में उन बातों को लेकर आती है। यहां हम देखते हैं, लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। क्या लिखा है? आज से 2000 साल पहले ये वचन लिखा गया है। कितने साल पहले? प्रभु के दास पौलुस ने लिखा 2000 साल पहले। लिखता है परमेश्वर का वचन जीवित। बताओ, मरा ही नहीं वचन। 2000 साल हो गए, हम लोगों के बाप दादा कितनी वंशावली चली आ गई होगी 2000 साल में। सैकड़ों लोग हमारे वंशज रहे होंगे इन 2000 सालों में और वो मर खप गए। परंतु लिखने वाला पौलुस प्रभु का दास यूं लिखता है, परमेश्वर का वचन जीवित। 2000 साल बीत गए, आने वाले 2000 साल और आ जाएं, उसके बाद और 2000 साल आ जाए और आते रहे और ना खत्म होने वाला समय होगा, फिर भी परमेश्वर का वचन जीवित रहेगा। हालेलुया। मालूम है क्यों जीवित रहेगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी ना मिटने वाला, कभी ना मरने वाला परमेश्वर है। वो अनंत काल तक जीवित है और कभी ना मरेगा। और प्रभु में से जो चीज निकला है, प्रभु में से जो चीज निकला है वो कभी नहीं मरता, ये याद रखिएगा। तो प्रभु में से क्या निकला है? परमेश्वर का वचन। क्या निकला है? परमेश्वर का वचन, इसलिए वो कभी ना मरेगा। और क्या निकला? प्रभु ने जब आदम को बनाया तो वचन में लिखा है उसने उसके नथुनों में श्वास फूका, यानी अपनी आत्मा उसे दी। और हमारी आत्मा भी कभी मरेगी नहीं। हालेलुया। ये शरीर मर जाएगा, शायद गाड़ दिया जा रहा है, जला दिया जाए, पानी में बहा दिया जाए, परंतु आत्मा कभी नहीं मरेगी। जिन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार कार्य किए, पालन किया, वो अनंत काल तक प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। और जिन्होंने प्रभु की आत्मा को शोकित किया, पाप भरा जीवन जिया, वो अनंत काल तक नरक की आग में जलेंगे। परंतु आत्मा नहीं मरेगी क्योंकि वो प्रभु से निकला है, वचन भी प्रभु से निकला है। बहुत अद्भुत बात है। लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित। बोलिए, परमेश्वर का वचन जीवित। आपके हाथों में जो प्रभु का बाइबल है, जो वचन है, वो जिंदा है, ना मरने वाला। इसलिए जब आप इसको नहीं पढ़ते, इसको नहीं जानते, इसको नहीं समझते, तो आप प्रभु से नहीं मिल पाते। और ऐसे प्रभु से जो ना मरने वाला परमेश्वर है, अनंत काल तक का है। हालेलुया। इसमें कथा कहानियां नहीं है, कथा कहानियां नहीं है, इतिहास नहीं है। इसके अंदर तो प्रभु की वाणी है जो अनंत काल तक जिंदा रहती है। और लिखा है और प्रबल। क्या लिखा है? प्रबल यानी ताकतवर, कमजोर नहीं है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, प्रबल है और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा, यानी दोधारी तलवार। आपने कई बार
तलवार तो आपको देखने को नसीब ही नहीं होती, पर आपने नाटकों में, मूवियों में देखा होगा, तलवार एक तरह की तलवार होती है, एक धार से चलती है ना, एक धार से मारते थे। हमारे भारतीय सरकार, जो भारतीय राजा होते थे, वो एक धार वाली रखते थे, परंतु जो रोमी सैनिक होते थे उनके पास सीधी तलवार होती थी, और वो सीधी तलवार है ना यूं करके होती थी, दो धार होती थी। वो अगर यूं मारे तो यहां से भी घाव आएगा, और अगर वो पलट के यूं मारे तो इधर से भी घाव आएगा। बहुत भारी हुआ करती थी वो तलवार, उसका वेट ही आदमी को आर पार काट दिया करता था, पूरा बदन काट दिया करता था जब वो रफ्तार से चलती थी। तो दो धार की तलवार होती थी। क्या होती थी? दो धार की तलवार होती थी, और लिखा बहुत चौकी, यानी बहुत पैनी। तो जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? दो धारी तलवार है। क्या है? दो धारी, दो धार है उसमें। प्रभु के वचन में क्या है? दो धार है। दो धार कैसे? ध्यान दो, एक तरफ तो है प्रभु का वचन, और दूसरी धार में है परमेश्वर का अभिषेक। क्या है? परमेश्वर का अभिषेक, उसकी सामर्थ। हालेलुया। सो वो बहुत चोखा है, और जीव यानी पूरी आत्मा, पूरे शरीर को और आत्मा को, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है? आपकी हड्डियों को, आपकी मज्जा को, गूदे गूदे को, आपके जितने भी ऑर्गन हैं, मांस हैं, छितरा देता है वो पूरा वचन। वो जो आप वचन इस समय सुन रहे हैं ना, ये वचन दोधारी तलवार है, और जब आप इसको सुन रहे हैं ना, तो ये आपकी हर एक चीज को भेदता है। क्या करता है? भेदता है, इसको भेद रहा है। और लिखा है, और मन और भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। अभी आप जब चर्च में आए तो सबसे अंतिम दर्शन आपने किसका किया? नहीं मालूम? किया है? ध्यान नहीं है? शीशे का, दर्पण का। हालेलुया। मैं भी जब सीढ़ी चढ़ने लगा तो पहले मैं भी शीशे के पास गया। बाल वाल ठीक है? अरे भाई शूटिंग हो रही है, कैमरा ऑन है, बाल वाल खराब तो नहीं हो गए हवा में? आखिरी बार उसे देखा और ऊपर आया। यानी जो शीशा है वो आपके बाहरी व्यक्तित्व को बताता है, आप दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। हालेलुया। बहनें भी जितना मेकअप कर लें दिन भर, परंतु जब घर से बाहर निकलती तो एक बार देखती, हाँ ठीक है ना, बाल वाल, लिपस्टिक वगैरह ओके है ना। हालेलुया। कई बहनें तो बटुए के अंदर छोटा सा शीशा रखती हैं, है ना, वहीं खोल के देख लेती है, हाँ चेहरा ठीक लग रहा है। जांचते रहते हैं बाहरी रूप को, ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। प्रभु का वचन आपकी आत्मा का दर्पण है। हालेलुया। जब आप इसे सुन रहे हैं, जब आप इसे पढ़ रहे हैं, तब तब आपको आपकी आत्मा की गंदगी, आपको आपकी आत्मा का कलंक, कहां दाग है, कहां धब्बा है, कहां झुर्री है, आपको सब दिखाई देता है। हालेलुया। और प्रभु तो क्या है? आत्मा। क्या है प्रभु? और वो आत्मा को ग्रहण करता है। इसलिए जब हम मरेंगे तो हम, आत्मा हमारी जाएगी प्रभु के पास, मट्टी नहीं जाएगी, क्योंकि मट्टी तो मट्टी में मिल जाएगी, मट्टी के बनाए हुए हैं, परंतु आत्मा जाएगी। और आत्मा की वो गंदगी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकारेगा नहीं। अगर उसने नहीं स्वीकारा तो कहां जाएंगे? नरक की आग में। परंतु हम तो नरक की आग में जलना नहीं चाहते, हम तो प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, स्वर्ग में रहना चाहते हैं। और अगर हमें स्वर्ग में रहना है, प्रभु के संग रहना है, तो हमें अपनी हर प्रकार की अशुद्धता को मिटाना होगा। हालेलुया। अपने हर प्रकार की अशुद्धता को मिटाना होगा, अपने कलंक को दूर करना होगा। और जब जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, इस समय भी आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, तो वह क्या कर रहा है? आपके गूदे गूदे को आर पार कर रहा है, मन और भावनाओं को जांच रहा है। वो आपका मन, आपकी भावनाएं क्या सोचती हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, वो सब आपको अपने वचन जब आप सुनते हैं ना, आपको पता चलता है मुझ में कहां क्या कमी जा रही है।
हालेलुया। आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है, ओ मुझ में अभी भी ये कमी है। वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, मनुष्य तो अपने आप को हमेशा खरा ही पाता है। मनुष्य तो अपने आप को हमेशा खरा ही पाता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। परंतु यहोवा क्या करता है? मन को तोलता है? मेरे पास नीचे कई लोग आते हैं, वो एक डायलॉग बड़ा अच्छा बोलते हैं, भैया हमने कभी किसी के लिए बुरा किया ही नहीं। सास बोलेगी, भैया हमने कभी किसी का बुराई किया ही नहीं, पता नहीं बहू कहां से आ गई है इतनी खराब। लोग सब ये बोलते हैं, हमने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। हर आदमी, अभी आप अपने आप को जांचें ना, अवलोकन करें अपना, तो आप पाएंगे मुझ में ऐसी कोई खराबी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक आदमी हूं, बहुत अच्छा हूं। मैं साथ वाले आदमी की तरह नहीं हूं। साथ वाला तो बहुत बुरी खराब, बहुत गलतियां उसमें। मैं एक भला आदमी हूं, बहुत अच्छा हूं। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, कभी किसी को लूटता नहीं। परंतु जब आप परमेश्वर की आत्मा के संग बैठेंगे, तब वह आपकी तमाम उन गलतियों को प्रकट रूप में लाएगा। हालेलुया। आपको बताएगा आप कहां गलत हैं। 1993 में जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उद्धार के अनुभव में लेकर आए, और जब प्रभु मुझसे बात करने लग गए, तब मेरी उम्र लगभग 26-27 साल की रही होगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया से प्रभु के दास लोग, पास्टर्स लोग आए हुए थे, सब बड़े बड़े लोग। और मैं बच्चों के समान लगभग 2.25-3 घंटे रोता रहा, बुरी तरह रोता रहा। और मैं अपने रोने को कंट्रोल कर रहा कि मैं ना रो, परंतु मैं रोए जा रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि तब पवित्र आत्मा एक एक चीज को मेरे सामने ला रहे हैं। वैसा एनकाउंटर था मेरा प्रभु के साथ, जो इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। एक एक चीज को प्रभु मेरे ला रहा है, देख तूने ये गलतियां करी हैं। और अगर मैं उन गलतियों को बताऊं तो बहुत छोटी हैं, परंतु पवित्र आत्मा जब हमें बता रहे, अब वो एक होता है ना आपका, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी और इंग्लिश में थैलेटोस्कोप कहते हैं ना, जिसमें वो वैज्ञानिक लोग वो आपके खून की भी जांच करते हैं ना। जब हम 9th में थे तो हमें दही दिखाते थे हमारे टीचर, देखो दही में कितने कीड़े हैं। फिर मैंने कई दिन तक तो दही खाना छोड़ दिया था, क्योंकि आंखों से तो वो दही में कीड़े दिखाई नहीं देते, परंतु छोटी सी उसके अंदर है ना, दही में बहुत सारे कीड़े दिखते हैं। खाने का मन ही नहीं करता, इतनी गंदी है ये दही, इसे हम खाएंगे, इतने गंदे गंदे कीड़े, परंतु उसमें वो दिखाई देते हैं साफ। पवित्र आत्मा है ना, वही सूक्ष्मदर्शी है आपकी आत्मा का। हालेलुया। हमें हमारी गंदगी दिखाई नहीं देती, परंतु जब हम पवित्र आत्मा के संग खड़े होते हैं ना, तब पवित्र आत्मा हमें बताते हैं, तू तो पूरा का ऊपर से नीचे तक तेरे विचार अशुद्ध हैं, तो एक पापी मनुष्य है। और जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, और जब मैं उसकी उपस्थिति में आया ना, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं प्रभु से माफी मांग लूं। ना, मेरी हिम्मत नहीं हुई माफी मांग लूं। मैंने आज तक कभी प्रभु से माफी नहीं मांगी, सच कह रहा हूं मैं, दिल से। मैं आज भी माफी नहीं मांगता प्रभु से। मालूम है प्रभु को मैं क्या कहता हूं? प्रभु, मुझे नरक की आग में जलने से डर नहीं लगता, मुझे दंड का भी डर नहीं, और मैं क्षमा भी नहीं मांगता, परंतु मैं इसलिए क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैं आपकी इच्छा अनुसार चलना चाहता हूं। आपने मुझे लेकर जो सपने संजोए हैं, जो आपके दर्शन है मेरे लिए, प्रभु आपने मुझे पैदा किया, मुझे पाला, मुझे पोसा, मेरी सारी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपने भी तो कुछ सोच के मुझे संसार में भेजा है ना। और अगर मैं आपकी वो इच्छा ना बजाऊं, वो आपकी उस इच्छा को ना पूरा करूं, तो मेरे होने या ना होने का क्या प्रभाव रहा? मैं तो कीड़े समान आया, पैदा हुआ और मर जाऊंगा। परंतु प्रभु, मैं इसलिए क्षमा मांगता हूं आपसे ताकि आप मुझे अपने मन अनुसार चलाएं। मैं इसलिए क्षमा नहीं मांगता प्रभु आप क्षमा कर दे, मेरे जीवन पर आशीष आ जाए, ना। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दे कि मैं नरक की आग में ना जलूं। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दे कि मैं दंड ना पाऊं, ना। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दे कि जब मैं आपसे मिलूं तो मैं आपसे आंखें ना मिला सकूं, ना। मैं इन चीज़ों के लिए मांगता नहीं, मैं इसके लिए मांगता हूं प्रभु से क्षमा। प्रभु आप मुझे क्षमा इसलिए कर दें क्योंकि आप जैसा मुझे चलाना चाहते हैं ना, वैसा आप मुझे चलाएं।
हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूं प्रभु से। और 93 में जब मैंने प्रभु से मांगा ना, मैंने कहा, तब मैं इच्छा तो जानता नहीं था, वो तो अब बोलता हूं मैं ये बात, परंतु तब मैंने प्रभु से मांगा, मालूम है क्या? प्रभु आप मुझे मृत्यु दे दें परमेश्वर, मैंने बहुत गलत काम किए, मेरा बहुत घृणित जीवन है, मेरा पाप भरा जीवन है, आप मुझे अभी कभी मेरे जान ले ले, मुझे मार दें। तब प्रभु ने कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तुझ पर अनुग्रह किया है। और तो मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस, उनके द्वारा प्रभु ने बोला कि यहां एक लड़का है जो मध्य खिड़की के पास खड़ा है और प्रभु उसे अपनी संतान बना रहा है, और अब वो प्रभु का मुख देखने जा रहा है। जैसे उन्होंने बोला, प्रभु ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला, मैंने अपने सामने प्रभु यीशु मसीह को खड़े हुए देखा, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। हालेलुया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने प्रभु की आत्मा का स्वाद चखा था। असंख्य बार ये गवाहियां मैंने लोगों को सुनाई हैं, बताई हैं, कलीसिया में बताई हैं, परंतु हर बार जब भी मैं बताता हूं, मेरे लिए वो नया अनुभव होता है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन, उसकी सामर्थ जो आपके गूदे गूदे को, मन को आर पार करती है। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के एक और वचन में चलते हैं। निकालिए पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 2 अध्याय और इसके 3 पद से। और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। बताइए कितना सुंदर वचन है। इस वचन को चूमने का दिल करता है बार बार। आपको नहीं पता इसके अंदर कितना गहरा प्रकाश है। कई हफ्ते में इस पर प्रचार कर सकता हूं, परंतु मैं आपको संक्षिप्त में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। लिखा है, मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। क्या लिखा है बताओ? पौलुस अपने भाइयों के साथ, कलीसिया के साथ ये कह रहे हैं, मैं निर्बलता, बहुत कमजोर हो गया मैं तो। ब्लड प्रेशर नहीं कमजोर हुआ, शरीर कमजोर नहीं है, परंतु वो अपने आप को असहाय, कमजोर, निर्बल समझ रहे हैं। और कहते हैं, और भय के साथ। भय, बोलिए भय। किसका भय? परमेश्वर का भय। भय और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। हालेलुया। जितने भी वचन सुनने वाले और सुनाने वाले, और विशेषकर जितने भी लोग सुनाने वाले हैं, मैं, मेरे प्रचारक लोग, क्वायर के लोग, वॉलंटियर लोग, जितने भी सेवक लोग हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए तो सबसे ज्यादा मस्ट है, लिखा है, उन्हें निर्बल होना चाहिए जब वो वचन की सेवा में हो। भय के साथ, प्रभु के बहुत डर के साथ, और थरथराते हुए, कांपते हुए, और प्रभु के वचन की सेवा देनी है। प्रभु के वचन की सेवा देनी है। यह सेवा आसान नहीं है कि आए, लिया माइक और गट 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 करके बोलने लग गए। नहीं, मुझे याद है आज से लगभग 2.5-3 साल पहले प्रभु एक दिन मेरे सपने में आए और प्रभु ने मुझसे कहा, मैं तुझे तेरे वचन में वो सामर्थ दूंगा। बोला दूंगा, दिया नहीं, बोला दूंगा आने वाले कल के लिए। मैं तुझे तेरे वचन में वो सामर्थ दूंगा, जब तू वचन प्रचार किया करेगा तो लोगों के मन छिद जाया करेंगे। फिर प्रभु ने बोला, जैसा पतरस ने प्रचार किया और एक ही दिन में जब उसने प्रचार किया तो लोगों के मन छिद गए, तेरे जीवन में भी वो अनुभव में आएंगी बातें, जब तू प्रचार करेगा तो लोगों के मन छिद जाएंगे। तब मैं देखता हूं सपने में, मेरी आत्मा प्रभु से सवाल करती है, प्रभु इतना गहरा अभिषेक आप मेरे जीवन पर क्यों दे रहे हैं?
बहुत सारे प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, आपकी ईमानदारी से सेवाएं दे रहे हैं, आप उन्हें ये अभिषेक क्यों नहीं देते? प्रभु ने कहा, मैंने तेरे उस मन को देखा है जो तू मेरे लिए प्यासा है, तू मेरी सेवा के लिए दौड़ता है, क्या तू वह अभिषेक लेगा? मैंने कहा, प्रभु यदि आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। और तब से मैंने पाया मेरे वचन के प्रकाशन में एक बदलाव आने लग गया। धीरे धीरे मेरा वचन बदलता चला गया। प्रभु मुझे गूढ़ बातों को प्रकट करने लग गए। अभी जैसे मैं ठहर ठहर कर आपको एक शब्द बता रहा हूं, समय का अभाव है, इसलिए उस शब्द का गहराई से मैं आपको अर्थ भी नहीं बता पा रहा। नहीं तो एक ही शब्द पर मैं ठहर जाऊं और आपको बताता रहूं, क्योंकि वह अभिषेक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। तब से मैंने देखा कि जब मैं वचन को प्रचार करता हूं तो मेरे वचन के प्रचार से लोग मन फिराने लगते हैं, उन्हें विश्वास होने लगता है। परंतु धीरे 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 जैसे जैसे मेरी और निकटता मेरे संग परमेश्वर के साथ बढ़ेगी ना, ये प्रभाव बहुत तेजी के साथ मुझ पर आता चला जाएगा। हालेलुया। और फिर एक दिन यह होगा, एक ही संदेश दिया और लोगों के मन बदल गए। हालेलुया। लोग घुटने पे आ जाएंगे और कहेंगे, बताओ हम प्रभु को ग्रहण करने के लिए क्या करें? एक ही संदेश में बस। और वो क्यों होगा वो संदेश? कई प्रचारक, कई पास्टर कई कई साल प्रचार करते रह जाते हैं, परंतु लोग मन नहीं फिरा पाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम पहले हमने सीखा था, वचन क्या है? दोधारी तलवार है। क्या है? दोधारी तलवार है। एक धार में परमेश्वर का वचन, दूसरी धार में परमेश्वर की सामर्थ, अभिषेक। पौलुस क्या कहता है 4 पद में, और मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं हैं। मैं कथा कहानी नहीं सुना रहा, पौलुस कह रहा है। मैं कथा कहानी इतिहास नहीं गिना रहा, फलाने राजा के जीवन में यह हुआ था ना। मैं लुभाने वाली बातें नहीं बता रहा, मैं समा नहीं बांधता आपके हाथों में, ताकि आप जब वचन को सुनकर जाएं तो आप नीचे तालियां बजाएं और कहें, ओ भैया ने कहा आज मजा बांध दिया, अरे आज भैया ने बहुत हंसाया हमें। यहां हंसाया नहीं जा रहा आपको। आप नीचे जाके कहे, अरे भैया ने आज बड़ा अच्छा बताया, मजा आ गया ना। या मजा नहीं दिया जा रहा, या लुभाने वाली बातें नहीं है। पौलुस कहता है, परंतु मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। मेरे वचन में क्या है? क्या बोलता है वो? कि आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। जब मैं वचन प्रचार कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा से आप मिल रहे हैं। हालेलुया। मैं ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं बोल रहा। अरे परमेश्वर की आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत मिल रहे हैं। आप जब यहां चर्च आए तो ये ना कहे हम भैया का वचन सुनने आए हैं, हम हंसने आए हैं, ये नहीं। अरे हम आज प्रभु से मिलने आए हैं। वास्तव में संदेश ऐसा होना चाहिए, जब आप संदेश को सुने तो आप कहें, आज मैंने नैल्स भैया की नहीं, वरन आज मैंने वास्तव में अपने प्रभु की आवाज को सुन लिया है। आज मेरी भेंट प्रभु से हो गई है। और जब प्रभु से जब भेंट हो जाती है तो मालूम है क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणात्मक। सामरी स्त्री जो व्यभिचार का जीवन जी रही थी, जो पापिनी थी और 5 पति कर चुकी थी कुंवारेपन में भी, और जिसके संग रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था, परंतु जब प्रभु से भेंट हुआ ना तो पूरे गांव को उठा के ले आई कुएं के पास। हालेलुया। और पूरे गांव ने, देखो, एक पापिनी स्त्री जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, जब कभी और औरतें आती होंगी तो उनके पति पीछे कर देते होंगे, अरे हट जाओ, तुम ऐसी संगति में आ जाओगी, इस औरत की तरह बन जाओगी। लोग हो सकता है जब वो औरत निकलती होगी तो बच्चों को पीछे कर लिया करते होंगे, इसके साथ बातें मत करो, तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। आज 2000 साल में अगर कोई औरत आपके पड़ोस में अगर रह रही है तो आप बात करना पसंद नहीं करोगे। और जितनी भी बहनें अपने पति पे तो बहुत नजर रखेंगी। 5 पति कर चुकी है, कहीं ऐसा ना हो मेरा पति अब 6वां पति इसका हो जाए। हालेलुया।
परंतु लिखा है जब उसने यीशु से भेंट किया तो पूरे गांव को लेकर आ गई। पूरे गांव ने उसके चेहरे को देखा, अरे तुझे कुएं पे कौन मिल गया, तेरा चेहरा इतना पवित्र हो गया है, तेरी आंखों में अब वो व्यभिचार नहीं दिखाई देता, वो तो शुद्धता दिखाई दे रही है, पवित्रता आ गई है। तभी तो पूरे गांव ने उस पर विश्वास किया सिर्फ उसके व्यक्तित्व को देखकर। हालेलुया। जब आपकी भेंट प्रभु से हो जाएगी ना तो आपका पति खुद देखकर बोल देगा, तेरा जीवन बदल गया है, बदल गई है तू। हालेलुया। पड़ोसी बोलेंगे बदल गया है, बदल गई है। काम करने वाले लोग देखेंगे, अरे मेरा यीशु है ही ऐसा। एक गाना है ना, ये मेरा यीशु है कमाल का। हालेलुया। जब आप उससे मिलेंगे, जब आप उसका भेंट पाएंगे, तब आपका चेहरे में वो चीजें बदल जाएंगी। लोग देखकर ये जान लेंगे, वचन में लिखा है तुम परमेश्वर के कहलाते हो। आपको बताना नहीं पड़ेगा मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, आपको कहना नहीं पड़ेगा मेरी गवाही ये है ना, लोग देखेंगे और जानेंगे। हालेलुया। और सामर्थ के प्रमाण में था, आत्मा और सामर्थ। हालेलुया। आज बहुत दुख की बात है, कई कलीसियाओं में सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वचन वचन वचन, एक ही तलवार चल रही है, परंतु अभिषेक सामर्थ कहीं नहीं है। परंतु जिस कलीसिया में वचन और सामर्थ, बोलिए वचन और सामर्थ, जब वचन और सामर्थ चलता है तो वहां यीशु आ जाता है। हालेलुया। और लिखा है आत्मा और सामर्थ के प्रमाण में था, इसलिए 5वां पद, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो जाए। आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। कल को आप जाकर ये ना कहना पाए, मैं भी ये चाहता हूं, ये ना कहना पाए हमें नैल्स भैया ने ये सिखाया है, ना, ये ना हो, बल्कि आप ये कहने पाए हमने प्रभु से ये सीखा। हालेलुया। हमारे भैया ने ये बोला है, हमारे चर्च में ये सिखाया गया है, मैं वहां ये सीख कर आई हूं, ना मनुष्य के ज्ञान पर नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ पर। बोलिए परमेश्वर की, परमेश्वर की, परमेश्वर की, परमेश्वर की सामर्थ पर आपका विश्वास निर्भर हो। हालेलुया। कब होगा? जब आप प्रभु से भेंट कर लेंगे। हालेलुया। जब आपको प्रभु मिल जाएगा, जब आपके संग प्रभु होगा, तब आपका विश्वास उस पर होगा। वचन में लिखा है, देखो मैं पिता के पास जाता हूं परंतु तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। चेले घबरा गए, प्रभु आप चले जाओगे, अब हम अनाथ हो जाएंगे, हम किससे बात करेंगे, हम किसको देखेंगे, हम किससे मिलेंगे? प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना घबराए, परंतु संसार मुझे ना देखेगा ना मुझे सुनेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे भी और मुझे सुनोगे भी। हालेलुया। सो जब प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, जो उस वचन को सुन लेते हैं, जिस वचन में सामर्थ होती है, जो लोग उस वचन को सुन लेते हैं जिसमें अभिषेक होता है, वो यीशु से भेंट कर लेते हैं। और जब वो यीशु से भेंट कर लेते हैं तो यीशु को देखने भी लग जाते हैं और यीशु को सुनने भी लग जाते हैं। और जब वो यीशु को सुनने और देखने लग जाते हैं, फिर उनका विश्वास मनुष्य की बातों पर नहीं वरन प्रभु की बातों पे होता है। हालेलुया। क्योंकि वो उसे देखते हैं, वो उसे देखते हैं, वो उसे सुनते हैं। हालेलुया। सो आपका विश्वास किस व्यक्ति पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। तो ये वचन जो आपके हाथों में है, ये कितना गहरा, कितना प्रभावशाली है ये वचन, आप नहीं जानते। मैं बीच हफ्ते में ये जब
आधे घंटे का जो संदेश तैयार करने के लिए आता हूं ना, इसमें यूं ही बाइबल से फटाफट निकाल कर आपके सामने बोले नहीं आता। बीच हफ्ते में मैं कई कई बार उपवास करता हूं सिर्फ इस इतवार के लिए। इसलिए जब मैं संदेश को तैयार कर कर आता हूं ना, मैं उपवास करता हूं, प्रार्थनाएं करता हूं, संदेश तैयार करता हूं, ताकि जब कलीसिया आए तो पूरा हफ्ता लोग इंतजार करते हैं। हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत कलेश हैं, कहीं शांति नहीं। चलो चर्च चलते हैं। मैं चाहता हूं जब लोग आए तो वो नेल्स का संदेश ना सुने, मेरे यीशु का संदेश सुने। और जब यीशु से मिलेंगे ना, मेरे प्रभु यीशु से मिलेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि लोग आए और खाली हाथ चले जाएं, ना, प्रभु से मिलकर जाएं। उनका कलेश चला जाएगा, उनके मन में शांति आ जाएगी, समस्याएं चली जाएंगी, रोग चला जाएगा, क्योंकि जहां तू होता है वहां चंगाई होती है। हालेलुया।